हेलो बच्चों, आज हम नवोदय के थर्ड टॉपिक पर पहुंच चुके हैं मैथ के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। इंग्लिश में कहा जाए तो फ्रैक्शनल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन दैम। इस पर फर्स्ट हेडिंग हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपकी भिन्न। भिन्न होता क्या है? भिन्न होता है आपका किसी पूर्ण वस्तु के बराबर भागों को निरूपित करती है। उदाहरण के लिए यदि किसी वृत्त के 2 बराबर भाग किए जाएं तो प्रत्येक भाग एक भिन्न होगा जिसे 1/2 से निरूपित करेंगे। कहने का मतलब है इसने एक वृत्त लिया जिसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। सर्कल को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब वो डिवाइड कर देगा तो यानी ये पूरा पार्ट 1 था, और जब इसका हम 2 हिस्सों में बांट देंगे तो हाफ ऊपर हो जाएगा और हाफ एरिया नीचे का हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 सर्कल से हाफ सर्कल बनकर रेडी हो गया। नीचे क्या लिखा हुआ है? यदि ए और बी 2 पूर्ण संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, तब a/b को हम भिन्न कहते हैं। ठीक है। यदि ए को भिन्न का अंश और बी को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अन्य शब्दों में बोला जाए तो होता है आपका भिन्न बराबर अंश बटा हर। ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम अंश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, और हर को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हैं। कुछ पॉइंट्स इस टाइप से हैं। कैसे हैं आपके कि क्या लिखा है? यदि फर्स्ट नंबर पर पॉइंट आप देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 0 हो तो उस भिन्न का मान भी क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है बच्चों? 0 होता है। वो कैसे? जैसे अगर कोई नंबर है, हमने 0 में 2 से भाग दिया, ठीक है ना, तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, है कि नहीं? 0 में हम कोई भी नंबर ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, या 9 ले लें, या 10 ले लें, तो जब भी इसकी वैल्यू अगर आएगी, क्या आएगी? इसका आंसर आएगा हमेशा ऑलवेज 0 रहेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। किसी भी भिन्न का हर शून्य नहीं हो सकता। कहने का मतलब है इसका मतलब है कि हर को वो कह रहा है शून्य, यानी ये वाले पोर्शन को। तो हर अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? नॉट डिफाइन। नेक्स्ट आपका नंबर है, किसी भिन्न के अंश और हर में किसी समान अशून्य संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात भिन्न का मान नहीं बदलता है। कैसे? तो इसके लिए एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, 2/3 है आपका, तो 2/3 पर हम 2 से ऊपर करेंगे, 2 से नीचे करेंगे, या 2 से ऊपर 7 से करेंगे, या 3 से 7 से करेंगे। मतलब जो नंबर न्यूमरेटर के साथ में हम करेंगे वही नंबर डिनोमिनेटर में भी हम उसी नंबर से सेम करेंगे। तो इसमें भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जिससे भिन्न का मान नहीं बदलता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास भिन्न के प्रकार। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो हम पढ़ेंगे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है कौन सा भिन्न? उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा हो। क्या हो? किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा हो तो वह भिन्न कौन सी होती है? उचित भिन्न होती है। तो उसका हर क्या रहेगा? उचित भिन्न में प्रॉपर फ्रैक्शन पे उसका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो ऑलवेज बिग रहेगा, बड़ा रहेगा। मान लो कोई नंबर है 8 और हमने न्यूमरेटर क्या ले लिया? 3। ठीक है। तो
डिनोमिनेटर आपका तो बड़ा रहेगा तो न्यूमरेटर आपका हमेशा छोटा रहेगा। किसके लिए? उचित भिन्न के लिए या प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो तो वह कैसी है? अनुचित भिन्न है। तो जस्ट अपोजिट, प्रॉपर फ्रैक्शन से जस्ट अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका डिनोमिनेटर यानी हर आपका छोटा रहता है, यानी कोई नंबर ले लो 2 और हमने कोई नंबर ले लिया यहाँ पे 7, तो आपका न्यूमरेटर इसमें बड़ा रहता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर आपका छोटा रहता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यदि कोई भिन्न एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से मिलकर बनती हो। किससे बनती हो? आपका एक उसमें चाहिए पूर्ण संख्या यानी एक होल नंबर, ठीक है, और उसमें और एक उचित भिन्न से मिलकर बनती है तो वह कैसी होती है? भिन्न, मिश्रित भिन्न होती है। यानी अभी आपने ऊपर पढ़ा कि आपका एक होल नंबर चाहिए, कैसे? होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका दिया है 7 राइट्स 2/9, सेकेंड पर है 1 राइट्स 3/14। इस तरह से मिलकर बना हुआ फ्रैक्शन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी समतुल्य भिन्न। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसी भिन्न के अंश और हर में किसी अशून्य संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त भिन्न भिन्न की समतुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे आपका कोई फ्रैक्शन है 2/5 है, उस पर क्या हुआ? उसने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कराया, 3 से नीचे कराया, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो नीचे इसका कंप्लीट दिया हुआ है क्या कि 2/5 और 6/15 समतुल्य भिन्न हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी संक्षिप्त भिन्न, जिन्हें इंग्लिश में लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन बोलते हैं। वह भिन्न जिसके अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो संक्षिप्त भिन्न कहलाती हैं। इसका कहने का मतलब है कि ऐसी भिन्न जिसका ना तो कोई ऐसे नंबर हो जिससे ना तो ऊपर कटे और जिससे ना ही नीचे कटे, तो इस प्रकार की भिन्न आप कह सकते हैं कि यह है लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन। ठीक है, जो स्वयं की वैल्यू से स्वयं के नंबर से ही कटे लेकिन अदर किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो इस तरह की कोई फ्रैक्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है कि लोवेस्ट टर्म पर होता है और लोवेस्ट टर्म पर तभी हो पाएगा जब किसी नंबर से वो कंटिन्यू करता जाएगा और एक लास्ट एंड तक जब बचेगा कि अब नहीं कटने वाला है, तो इस टर्म को ही हम बोलते हैं लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी व्युत्क्रम भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है? किसी भिन्न के अंश व हर को परस्पर परिवर्तित करने पर प्राप्त भिन्न दी गई भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे कि आपका एक दिया हुआ है एग्जाम्पल पे कि 2/3 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? 3/2। इस तरह से यानी कोई अगर दूसरा नंबर ले लें 4/9 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हेडिंग है आपकी भिन्नों का योग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या लिखा हुआ? कंडीशन है जब हर समान हो, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। यदि भिन्नों के हर समान हो तो उनके हरों को यथावत रखकर उनके अंशों को जोड़कर उनका योग ज्ञात करते हैं। जैसे आपका ये एग्जाम्पल पे दिया हुआ है कि 3/11 + 5/11
तो 11 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और 3 हो गया प्लस 5 हो गया इक्वल टू 8/11। इस तरह से आपको कोई दूसरा एग्जांपल लेना है तो हम ले सकते हैं 3/9 प्लस 4/9। हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया। इसमें हर क्या है, समान है, तो हर को उसी तरह रख लो और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर लो। 3 + 4 आपका कितना हो जाएगा, 7। तो 7/9 ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट फ्रैक्शन वैल्यू पे निकल आकर ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका है कि जब हर असमान हो, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, यदि भिन्नों के हर असमान हो तो उनके हरों का लासा लेकर उन्हें समतुल्य भिन्नों में इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि उनके हर समान हो जाएं। उसके बाद उन्हें ऊपर की भांति जोड़ते हैं। तो देखो, जैसे एग्जांपल इन्होंने ले रखा है कि 1/2 + 1/3, जिसमें क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बिल्कुल 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम 6 आ जाएगा बच्चों। और जब 6 आ जाएगा तो जब 2 से डिवाइड हम 6 में करेंगे तो कितनी बार में, 3 बार में चला जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर 3 आ गया। फिर 3 से हम 6 पे करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 और 2 आपस में जोड़ा तो 5 हो गया, 5/6 ये हमारा इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हेडिंग की तरफ। हेडिंग है भिन्नों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जब हर समान हो तो उसी तरह जैसे जोड़ने पर रहता है वैसे घटाने पर रहता है कि यदि भिन्नों के हर समान हो तो उनके हरों को यथावत रखकर उसी तरीके से हम घटाते हैं। यानी यहाँ पर देखिए 25 सेम है, इसके डिनोमिनेटर 25 को रख लेते हैं, 9 - 2 कर लो तो 7/25 आ जाता है इस प्रकार से। नेक्स्ट हेडिंग है जब हर असमान हो। किसके लिए है ये है आपका घटाव के लिए। तो यदि भिन्नों के हर असमान हो तो उनके हरों का लासा लेकर उन्हें समतुल्य भिन्नों में इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि उनके हर समान हो जाएं। इसके बाद वही सेम हम जैसे प्लस में किए थे, अब इस तरह इसमें माइनस में करेंगे। इसमें एक नंबर ले लिया गया 1/2 - 1/3। अब इसमें हमने क्या किया, अब इसको हमने सेम बना लिया। यानी 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना बच्चों। फिर इसके बाद हमने क्या करते हैं कि 2 से हम 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में चला जाएगा, और 1 का 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 3 आ जाएगा। और इसी तरह 3 का हम 6 में करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे और 3 - 2 इस तरह से रख कर घटा लेंगे तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं जब भिन्न के जो हर होते हैं जब असमान होते हैं, तो करने का मेथड इसी तरह होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी भिन्नों की गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों की गुणा करते समय अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से की जाती है। तो आपका जैसे एक भिन्न दे रखा है 2/3 × 4/5, तो 2 का 4 के साथ कराएंगे मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 3/9 × 1/6, ठीक है। तो 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 3 का 1 से कराया तो 3 आ गया, और 9 का 6 के साथ कराएंगे तो 9 6 जा कितना हो जाए 54, ठीक है। अगर इसको हम और कम तरीके से काटें तो कट सकता है। तो 3 के टेबल से अगर पढ़ोगे तो 3 1 जा 3, और यहाँ पढ़ लो तो 3 1 जा 3, और यहाँ से 2 कैरी चला गया तो 3 8 जा 24। तो इस तरह में देखा जाए तो 1/18 आपका आंसर आ जाता है। अगर आप नहीं मतलब काटेंगे तब भी आपका 3/54 ये आपका आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग है भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों पर भाग संक्रिया करने के लिए जिस भिन्न से भाग करते हैं उसके व्युत्क्रम से पहली भिन्न में गुणा कर देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे इन्होंने एक ये नंबर दे दिया 1/3 / 2/7, तो 1/3 तो हम उसी तरह रखेंगे। जो उसके राइट साइड वाला होगा उसका मल्टीप्लाई कराने पर, क्या कराने पर, मल्टीप्लाई कराने पर
जो फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 2/7 था और पलट कर क्या हो गया 7/2 हो गया कि नहीं हो गया। फिर इसके बाद आपस में वही जो हम मल्टीप्लाई कराए थे, तो 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, देन 7/6। अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन के टाइप से रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। देन फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी हेडिंग भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों की तुलना करने के लिए सर्वप्रथम उनके हरों का लासा लेकर उन्हें समान बना दिया जाता है। इस प्रकार समतुल्य भिन्नों में सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। जैसे तुम मान लो आपके पास ये नंबर है, आपके पास नंबर है 3/5, 7/9, 2/3। अब इनमें से बताना है जैसे आपका कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, आप यहाँ पर पहले इन तीनों का आप लासा ले लो। किनको, 5, 9 और 3 का, 5, 9 और 3 का। जब आप लासा निकालेंगे तो 3 से पहले छोटे नंबर से निकालेंगे, 5 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 3 15 और 15 3 जा 45 का लासा ले लिया। अब ये आपका कॉमन निकल आया कि नहीं निकल आया। फिर इसके बाद 5 का पढ़ेंगे, 45 9 बार में चला जाएगा तो 9 3 जा 27 यहाँ हो गया। फिर 9 का 45 5 बार में तो 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35। 3 का करेंगे 15 और 15 और 2 जा कितना हो जाता है 30। अब इसमें देखो कॉमन आपका एलसीएम कितना निकल आया है 45, 27 है अपॉन 45 हो जाएगा, 35/45 हो जाएगा, 30/45 हो जाएगा। अब इनमें से अगर आपको बड़ा बताना है तो बड़े में कौन है 35/45 यानी 7/9, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर सबसे छोटा आपको अगर बताना है तो आपका सबसे छोटा है 27/45 यानी 3/5। इस तरह से आप बता सकते हैं। इस तरह से आप कई सारे इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। हमारी आज की थ्योरी क्लास कंप्लीट हुई। कल हम चलेंगे प्रैक्टिस क्लास की तरफ।